श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी के मुख से शुक्र रूपधारी 12 भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मैत्रेय जी से पूछा, हे मैत्रेय जी, आदिदैत्य हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार यह कथा सुनाई थी। एक समय मरीचिनंदन कश्यप जी यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यान मग्न होकर एकांत में बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा से कश्यप जी के निकट गई। दिति ने कश्यप जी से अनेक प्रकार के मीठे वचनों से रमण करने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कश्यप जी ने कहा, है प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र दूंगा, किंतु अभी एक प्रहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा यक्षों को लेकर बैल पर चढ़े हुए विचरते हैं। इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है। संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या बंधन भगवान पूजन आदि करना चाहिए। जो इस समय पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर उसे कामातुर दिति ने निर्लज भाव से कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने दैव इच्छा को प्रबल समझकर देव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। दिति ने गर्भ धारण करके कश्यप जी से एक प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, भगवान भोलेनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई है, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप जब संध्या बंधन आदि से निवृत्त हुए तब उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी संतान के हित के लिए थर थर कांपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम्हारा चित्त कामवासना में लिप्त था। तुमने असमय ही भोग किया है, अतः तुम्हारी कोख से भयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वह संपूर्ण लोगों के निरपराध प्राणियों को अपने अत्याचारों से कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु संत स्त्रियों को कष्ट देंगे तथा भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों से ही हो, ब्राह्मण के श्राप से ना हो, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करते हैं। कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अधिक पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे यश को उज्जवल करेगा। वह बालक भागवत भक्त, साधुजनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीतकर भगवान का पार्षद होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कश्यप जी के मुख से भागवत भक्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई। अपने पुत्र का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब दुख दूर हो गया। इति अध्याय समाप्त। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।